जो हाईएस्ट लीडर कांग्रेस की है, आप तो सबको बोलते हैं कि खड़ा होकर बोलिए, बैठे बैठे मत बोलिए। वो बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन दे रही थी वहां से, वहीं से इंस्टिगेट हुआ है सारा चीज। उन्होंने वो बैठ करके इंस्टिगेट किया सारे माहौल को, उसके बाद सारे कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए वहां पर। और आप थोड़ा सॉफ्ट मत होइए सर, आप थोड़ा डंडा चलाइए, नहीं तो ये हमेशा ये दिक्कत होता रहेगा। सर, I was watching opposition leader Kharge was almost reconciled, but one or two members tried to provoke it. When your good self made an appeal to see that the house should, they walk out, let them go. I don't want to make any comment on them. Let them continue this habit. The country will watch and how the country will teach a lesson what happened in the emergency when the Allahabad High Court gave the judgment to narrated everything. संसद में एक बार नहीं बार बार जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों का आचरण देखने को मिला, जिस तरीके से संसद की गरिमा और मर्यादा को विपक्ष के इन सांसदों ने तार तार किया, वो वाकई हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। एक बार फिर से संसद में वही तस्वीर देखने को मिली और आदत से मजबूर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन का फिर से अमर्यादित आचरण जो है वो हमने राज्यसभा में देखा, जब उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का अपमान किया। और वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी का इस दौरान भरपूर समर्थन जया बच्चन को मिला और यही वजह रही कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूरा जो इंडिया अलायंस के सांसद वहां पर मौजूद थे वो वॉकआउट कर गए। अब जया बच्चन के इस अमर्यादित आचरण के बाद राज्यसभा में एक अलग बहस छिड़ गई है। अब राज्यसभा में जया बच्चन के इस अमर्यादित आचरण के बाद एक अलग माहौल जो है वो राज्यसभा में देखने को मिला, जहां पर जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं एचडी देवगौड़ा से लेकर जेडीयू के जो सांसद है संजय कुमार झा, उन्होंने दरअसल साफ तौर पर यह कहा कि सभापति जी आपका अपमान हुआ है और ये अपमान आपका बार बार हो रहा है। अब नरमी दिखाने के बजाय ऐसा करने वालों पर डंडा चलाइए। ये बड़ी बात जो है वो जेडीयू के सांसद की ओर से कही गई। इतना ही नहीं, संजय झा ने तो यहां तक कह दिया कि सभापति कुलीग जैसे कैसे हो गए, इस कुर्सी का अपमान किया गया है। जाहिर तौर पर इस कुर्सी का अपना एक सम्मान है, लेकिन आप नरमी मत दिखाइए। किस तरीके से जेडीयू के जो सांसद थे संजय कुमार झा, वो दरअसल राज्यसभा के सभापति के अपमान पर किस तरीके से विपक्ष पर जमकर बरसे और जया बच्चन से लेकर सोनिया गांधी पर हमला खोलते हुए उनसे माफी की मांग की है, सुनिए। सभापति महोदय, हम लोगों के लिए तो ये एक तरह से पहला सेशन देखने के लिए मिला और बिहार के हाउस में हम लोग रहे 10-12 साल। मैं खुद देखता था आप ज्यादा अपोजिशन को एकोमोडेट करते रहते थे। जब भी मौका, यहां ज्यादा लोगों को आवाज बंद करवाते थे, इधर से आवाज आता था। जितना हो सकता था आपने एकोमोडेट करने का कोशिश किया लोगों को। आज मैं देखा, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, जो हाईएस्ट लीडर कांग्रेस की है, आप तो सबको बोलते हैं कि खड़ा होकर बोलिए, बैठे बैठे मत बोलिए। वो बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन दे रही थी वहां से, वहीं से इंस्टिगेट हुआ है सारा चीज। उन्होंने वो बैठ करके इंस्टिगेट किया सारे माहौल को, उसके बाद सारे कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए वहां पर और वो आपके तरफ बार बार इशारा करके कुछ बोल रही थी बैठे बैठे। तो मैं तो यही कहूंगा, जो हमारे हाउस के नेता है आदरणीय जेपी नड्डा साहब और जितने सीनियर लोग हैं, जो भावना अपनी व्यक्त की है, ये जो बैठी हुई है, मैं देखा सबसे पहले उप सभापति ने एक बार उनका नाम लिया, उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया। आपने क्लैरिफाई किया इस चीज को कि जो आप नॉमिनेशन में कागज देते हैं, जो आता है वही नाम लिया जाता है और उसका प्रोसेस है चेंज करने का, आप चेंज कर सकते हैं नाम। आज फिर वो बैठ करके ऑब्जेक्शन कर रही थी। अगले दिन वो अखबार में छपता है, न्यूज बनता है, हेडलाइन बनता है
मैं देखता हूं डिजिटल चैनल पे चलता रहता है। तो ये मुझे लगता है कि इन लोगों को पच नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार आना इन लोगों को पच ही नहीं रहा है कि कैसे हो गया ये चीज। सच्चाई ये है और कोई वजह नहीं है। इसीलिए हम सब लोग चाहते हैं कि आपका चेयर, आपका इंस्टीट्यूशन, जो जयंत जी कह रहे थे, कॉलीग कैसे हो गए भाई? इस चेयर का अपना सम्मान है। आप वहां से डायरेक्शन देते हैं, आप वहां से रूलिंग देते हैं। तो मैं यही अपने तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से यही निवेदन करूंगा कि क्योंकि ये बार बार ये होता रहेगा और आप थोड़ा सॉफ्ट मत होइए सर। आप थोड़ा डंडा चलाइए, नहीं तो ये हमेशा ये दिक्कत होता रहेगा। आपको एक बार देखना पड़ेगा। मैं देखता हूं आप बहुत अकोमोडेट करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मैं देखता हूं वो लोग मजाक भी करते रहते हैं, लेकिन आप तब भी सब बात समझते हुए भी आप उनकी बात को, उनके भावना को अकोमोडेट करते हैं, ज्यादा मौका देते हैं उनको। लेकिन ये उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते, कहीं से अप्रिशिएट नहीं करते। मुझे यही लगता है कि जो भावना व्यक्त की है हाउस के लीडर ने, हम सब उस भावना के साथ है और एक कोई न कोई कड़ी कार्रवाई, उनको तो माफी मांगना ही चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि आज जो भी इंस्टिगेट हुआ है यहां पर, जो उनके सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने बैठ करके ये किया है। तो आपने जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा को सुना, उनकी जिस तरीके से चिंता थी कि किस तरीके से वो लगातार सभापति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर इसी सदन में मौजूद जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं एचडी देवगौड़ा, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए सोनिया गांधी पर जमकर हमला बोला और कहा कि मैं करीब से देख रहा था कि कैसे विपक्ष के सदस्यों ने सभापति का अपमान किया। देश देख रहा है कि विपक्ष कैसा आचरण कर रहा है। वो मोदी सरकार को अस्थिर करने में सफल नहीं होंगे। देश देख रहा है और देश उन्हें सबक सिखाएगा। सुनिए एचडी देवगौड़ा ने किस तरीके से विपक्ष के इस कारनामे पर उनकी क्लास लगाई है। With your kind permission, sir, with my vast experience, 7 years, 7 terms as an MLA, 5 terms as a Lok Sabha member, 2 terms the member of this house. Sir, you try to solve the problem between Ghanshyam Tiwari and the leader of the opposition, called both of the leaders to your house, to your chambers, and then try to see that the matter is sorted out. Sir, I was watching. Opposition leader Kharge was almost reconciled. But 1 or 2 members tried to provocate. When your good self made an appeal to see that the House should conduct the business as per schedule, start the business of question hour. But unfortunately, 1 or 2 members, I was closely watching, sir. This is the habit every day. Yesterday I was watched. Sir, this is an exalted chair. This is an exalted chair. Everybody should accept the ruling or the appeal made by the honorable chair. That is an exalted chair. The leader of the opposition, leader of our party, made yesterday an appeal. Today, every day, this should not happen like this. The country is watching how the recognized opposition is behaving. The country is watching. They are not going to succeed to destabilize the Modi's government for the 3rd term. I will tell you, in this old days of 92, I am here, I am watching every day, sir. Your appeal has not given the result. For them, 1 or 2 members tried to provocate.
and they walk out, let them go. I don't want to make any comment on them. Let them continue this habit. The country will watch and how the country will teach a lesson what happened in the emergency when the Allahabad High Court gave the judgment. You narrated everything. I am also one of the person who suffered in those days going to jail. Sir, this should stop. I'm only on both sides. Here, our leader made so much of appeal every day to the opposition. They are not hearing. What to do? Let them continue, but they can't destabilize the government, which is for the third time what Modi is heading, and will rule the country for the full term till 2029. No doubt on that. That is all. I only, sir, your appeal is heart-touching for us. You are a great man, sitting in that exalted chair, that they have not heard it. What to do? We can leave at that stage. The business of the House can proceed. With these words, I will conclude. I once again thank you very much, sir. Thank you to the leader. तो जिस तरीके से संसद का ये मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से मर्यादा तार-तार कर रहा है, जिस तरीके से संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है, सभापति की कुर्सी जिसका सम्मान बहुत ज्यादा है, लेकिन उन पर ही जिस तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनकी टोन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर संजय कुमार झा जेडीयू के सांसद जब संसद में बोले, जब राज्यसभा में बोले, तो उन्होंने जया बच्चन से लेकर सोनिया गांधी पर जमकर हमला बोला और कहा कि मैं देख रहा था कि किस तरीके से सोनिया गांधी जो है वो माहौल को उकसाने का काम कर रही है। उनके एक इशारे पर पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ और बैठे बैठे स्पीकर की तरफ इशारा करके सोनिया गांधी कुछ बोल रही थी। जेपी नड्डा ने दरअसल हमारे सीनियर लोगों ने अपनी भावना व्यक्त की है और ये तमाम बातें कहते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से नॉमिनेशन का कागज है उसमें जो नाम दिया जाता है, यानी जया अमिताभ बच्चन उसमें नाम है, तो वही लिया जाएगा। उसे आप चेंज करा सकते हैं, लेकिन उस पर जो आपत्ति जताई जा रही है और जिस तरीके से जया बच्चन बौखलाई हुई हैं, जिस तरीके से वो आपका अपमान कर रही है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अब जो है नरमी जो है वो खत्म करनी होगी और जाहिर तौर पर आपको थोड़ा डंडा चलाना होगा, ये साफ तौर पर कहा गया है। तो कुल मिलाकर मजाक से हटकर अब जो है विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष को जिस तरीके से उन्होंने सभापति का अपमान किया है, तो इस पर किस तरीके से पूरा विपक्ष जो है वो दरअसल जगदीप धनखड़ पर हमलावर नजर आया, लेकिन वहीं जो है सत्ता पक्ष की ओर से यानी बीजेपी और एनडीए के जो सांसद थे उनकी ओर से जवाब विपक्ष को दिया गया है और माफी की मांग की गई है खुलकर। तो कब माफी मांगेंगे और क्या कुछ इस पूरे मामले में एक मोड़ देखने को मिलेगा, ये देखना होगा। तो किस तरीके से जो है सांसद जया बच्चन ने ही सभापति पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। हालांकि ऐसा कुछ किया नहीं गया था, सिर्फ जया अमिताभ बच्चन वो नाम ले रहे थे जो कि डॉक्यूमेंट्स में है, लेकिन इस तरीके से सभापति पर जब प्रश्न चिन्ह जो है कहीं ना कहीं वो लगा है, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए सभापति का अपमान किया है और ये बार बार हो रहा है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो एनडीए के सांसद सदन में मौजूद थे उनका गुस्सा फूटा है और इस तरीके से जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा और साथ ही जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं एचडी देवगौड़ा, एक अनुभवी लीडर हैं, उनकी तरफ से भी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं बेनकाब करने का काम किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।